प्राचीन समय की बात है। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, चाहे व्यक्ति के पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए घर भी ना हो, या फिर कोई सुख सुविधा भी ना हो, वो सब चलेगा। इन सब के बिना भी इंसान खुशी से जी सकता है, परंतु यदि उसका स्वास्थ्य बर्बाद हो चुका है, फिर चाहे उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों न हो, वो सब उसके लिए व्यर्थ होगा। इसीलिए इंसान की सबसे कीमती चीज उसका स्वास्थ्य होता है। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आपकी उम्र तो 100 बरस की हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर इतनी चमक है, आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है और आपके बदन से चंदन जैसी खुशबू आती है। हे गुरुदेव, मेरे मन में यह सवाल बहुत बार आया है कि मैं आपसे इन बातों का रहस्य जानूं, लेकिन झिझक के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूँ। कृपया आप इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए, ताकि मैं भी आप ही की तरह स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं। गुरुदेव ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और फिर उन्होंने कहा, बेटा, जो चीज हमारे सबसे करीब होती है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। ज्यादा करीब से अगर कोई किताब देखो तो उसके अक्षर दिखाई नहीं देते। कोई हमारे ज्यादा करीब हो तो उसकी कदर हमें समझ नहीं आती। यहाँ तक के जो शरीर के साथ हमारा रिश्ता है उसे भी हम समझ नहीं पाते। जरा आप सोच कर देखो, हमारे शरीर से ज्यादा करीब हमारे लिए कौन हो सकता है? ऐसे कितने लोग हैं जो खुद को, खुद के शरीर को या खुद के मन को जानते हैं और अच्छे से पहचानते हैं? इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद के शरीर को अच्छे से समझते हैं। इसलिए यदि तुम्हें लंबा, स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जीना है तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपने पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये बात जानता है कि यदि आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है, ये स्वाभाविक बात है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को पचाने में नष्ट हो जाएगी। ज्यादा भोजन करने के बाद आपका शरीर और आपका दिमाग बेहतर रूप से काम नहीं कर पाता। आपने ये बात महसूस की होगी कि भोजन करने के बाद जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर जमीन पर बैठ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास दूसरे कामों के लिए ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो जानवर मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यही इंसान के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाना खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं या फिर लेट जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपने शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बना के रखिए, आप जो भी खाएं तो उससे 2 या 3 घंटे के भीतर आपका पेट खाली हो जाए। पेट खाली होने का मतलब ये है कि पेट की थैली खाली हो जाए, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तो तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया एकदम अलग होती है। वहाँ पाचन नहीं होता है, वो ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। अगर खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। आप जरा सोचिए, अगर सारा दिन आपके पेट में खाना रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता को कम कर लेंगे। आप खुद ये महसूस कर सकते हैं कि आपके पेट में जब खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब आपका पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इस बात का पहलू एक और है, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है। इसी वजह से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि जब हमारा पेट खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी अब निकलनी बंद हो चुकी है, और इस तरह से कुछ समय बाद आपको तरह तरह की बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी। योग में भी पेट को साफ रहने का बहुत महत्व दिया गया है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में आप देखेंगे तो पाएंगे, आप जब भी किसी आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं आपकी अधिकतर प्रॉब्लम पेट के ना साफ होने से ही होती है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप ये महसूस करेंगे
चाहिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा का विस्तार होता है। फिर शिष्य ने गुरु से सवाल किया, हे गुरुदेव, मुझे पाचन क्रिया का महत्व समझ में आ गया है, परंतु अभी भी मेरे मन में ये सवाल है कि आपके जैसा सूर्य की चमक जैसा तेज चेहरे वाला बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, आज के जमाने में लोग सुबह उठकर कॉफी या चाय जैसी कैफीन वाली चीज पीकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें उठते ही बिस्तर में ही चाय या कॉफी चाहिए, तब जाकर उनकी आंखें खुलती हैं, या फिर उन्हें सुबह की लैट्रिन आती है। यदि आपको चमकता हुआ चेहरा चाहिए तो हमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं अपनानी, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीना जहर के समान होता है। कैफीन पहले तो आपको अपना आदी बनाता है और फिर धीरे धीरे आपकी आंतों को कमजोर बना देता है। फिर आपको एसिडिटी जैसी कई गंभीर समस्या होने लगती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि आपका मन और मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम सुबह उठते ही क्या करें। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले मिट्टी या चांदी के बर्तन का पानी पीना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चांदी या मिट्टी के बर्तन की तासीर कूल्ड होती है, इसलिए कब्ज, अस्थमा या शुगर वाले लोग इसका इस्तेमाल ना करें। रात में आपने मिट्टी, चांदी या तांबे के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह उठकर बिना दातून करे हुए उस पानी को पी लिया। इससे आपको ये फायदा होगा कि उस पानी से आपका थूक आपके पेट में वापस जाएगा, जिसके अनगिनत फायदे हैं। आपकी सुबह की थूक औषधि के समान होती है। फिर गुरु ने चेतावनी दी, जिन लोगों को निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में उसके संस्कार उसमें मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत सारे लाभ पैदा करता है। फिर गुरु ने चेतावनी दी, अगर तुम्हारी मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी भी पानी ना पिए। जब प्लास्टिक गर्म तापमान पर आता है तो वो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण पानी में मिल जाते हैं और ये कण हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर का कारण बन जाते हैं। एक बार ये पानी पीने के बाद और अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। इससे भी अच्छा ये होगा कि आप कॉफी या चाय की जगह सुबह खाली पेट पेठे का जूस पी सकते हैं। पेठा एक ऐसी सब्जी है जिसमें अनगिनत फायदे होते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में इसे कुष्मंडा कहा गया है। कु का मतलब है एक छोटा, कुष्मा का मतलब है एक ऊर्जा और अंडा का मतलब है एक कॉस्मिक एग। इसे हिंदी में कहें तो एक छोटा सा अंडा आकार जिसमें ऊर्जा भरी हुई है। इफेक्ट हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है कुष्मंडा रूप। अब आप समझ गए होंगे कि इस एक सब्जी में एनर्जी का एक ऐसा स्रोत है, ये आपके शरीर में जाते ही आपके आंतों में भरी सारी गंदगी को साफ कर देता है। ये हमेशा याद रखना कि एक पेठे कद्दू की तासीर बहुत ही ठंडी होती है। गुरु ने बताया कि ये भी सच्चाई है कि हर एक दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, इसलिए आप जिस दिन आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। यदि दही को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये दही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे द्वारा बताई गई इन सभी चीजों का सही इस्तेमाल कर सके तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आप ज्यादा तेजस्वी नजर आएंगे। आसपास के और आपके जान पहचान के लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है फिर भी आप इतनी उम्र के नहीं लगते हो। इन औषधियों के इस्तेमाल करके आप अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा छोटे दिखोगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।